इस वीडियो में आप देखने वाले हैं समाकलन विधि द्वारा क्या करना, गति के समीकरण को निर्णित करना, है ना। गति के समीकरण आपको पता है, पिछली वीडियो में देखा था क्या, v बराबर यू प्लस ए टी पहला समीकरण, दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण कौन सा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना, ट्वाइस ए एस के रूप में, है ना। तो हमको अब पिछली वीडियो में हमने ग्राफी विधि से देखा था, अब इस वीडियो में हमको देखना है क्या, समाकलन विधि से, है ना। समाकलन करते जाएंगे तो अपने को निकल कर आएगा गति के तीनों समीकरण। तो सबसे पहले फर्स्ट समीकरण लेते हैं। तो एक विमीय गति में गतिमान वस्तु की स्थिति क्या है, एक्स है, वेग v है और त्वरण कितना है, a है, जो कि समय t का क्या होता है, फलन होते हैं। तो वेग का सूत्र पता है हमको, कितना होता है, v बराबर डी एक्स अपॉन में डी टी, मतलब वेग जो होता है विस्थापन में परिवर्तन की क्या होती है, दर होती है। तो और त्वरण क्या होता है, a बराबर वेग में परिवर्तन की दर होती है, तो a बराबर कितना हो गया, डी वी अपॉन में कितना, डी टी, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएंगे, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी अपॉन में डी टी, इस v की वैल्यू को हमको ये लिखना है, डी एक्स अपॉन में कितना, डी टी, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना, इसका द्वितीय अवकलज हो जाएगा, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना, डी टी स्क्वायर। तो त्वरण को अपन डी स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या लिख सकते हैं, डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब अर्थात वस्तु का त्वरण समय के साथ स्थिति के द्वितीय अवकलज के क्या होता है, बराबर होता है। अब त्वरण क्या है अपने पास में, a है, तो a बराबर कितना होता है, डी वी अपॉन में डी टी होता है ना। तो डी वी बराबर कितना हो जाएगा, a इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। मतलब त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर है, तो डी वी बराबर कितना हो जाएगा, a इंटू डी टी हो जाएगा। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन में डी वन लेफ्ट हैंड साइड का भी करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड का भी करना पड़ेगा। तो कितना, ये समाकलन में डी वी हो गया और इधर का करेंगे तो समाकलन में a इंटू कितना हो गया, डी टी हो गया। अब यहाँ पर समाकलन डी वी का मान, मतलब समाकलन का अर्थ होता है कि सभी का योग कर देना। तो छोटे छोटे डी वी, यदि हम अल्प डी वी को क्या कर देंगे, योग कर देंगे तो पूरा डी वी का मान आ जाएगा, है ना, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समाकलन में डी वी का मान कितना आ गया, पूर्ण डी वी के बराबर आ गया, पूरे वेग के बराबर आ गया, ठीक है। ये वी की वैल्यू आ गई। उसके बाद में यदि हम इसका क्या करेंगे, समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना, ये बाहर निकलेगा। समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष हो रहा है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी समाकलन में डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा और एक नियतांक लेना पड़ेगा, समाकलन नियतांक, जिसको हम क्या कहेंगे, C1 कहेंगे, है ना। अब यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति की बात करते हैं, तो प्रारंभिक स्थिति पर उसकी अंतिम वेग तो कुछ भी नहीं होगा, और जो अंतिम वेग होगा वो उसके प्रारंभिक वेग के ही बराबर होगा। तो हम प्रारंभिक स्थिति में t बराबर 0 पर क्या लिखते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों कैसे बराबर है। तो क्या हो जाएगा, v का मान क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, है ना, समीकरण 1 से। a का मान, a मतलब t बराबर a इंटू टी का मान कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, तो C1 का मान कितना आ जाएगा, u के बराबर आ जाएगा। तो C1 का मान यहाँ समीकरण 1 में क्या रखेंगे, u1 रखेंगे, u रखेंगे, है ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, v बराबर कितना ना, ए टी प्लस C1 की जगह क्या रख रहे हैं अपन, क्या रख रहे हैं, u रख रहे हैं, है ना। तो v बराबर कितना आ जाएगा, ए टी प्लस यू। तो v बराबर हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी लिख सकते हैं, जो कि हमारा गति का कौन सा समीकरण है, प्रथम समीकरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ग्राफी विधि से समाकलन विधि से हम क्या निकाल सकते हैं, गति का प्रथम समीकरण निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना है क्या, गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है। तो गति का द्वितीय समीकरण से क्या वैल्यू आ जाएगी, वेग की परिभाषा से, वेग की परिभाषा से क्या वैल्यू आ जाएगी, वेग जो होगा वो विस्थापन में परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से dx की वैल्यू यदि निकालना है हमको, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इंटू डी टी। अब उसका अवकलन करो तो dx बराबर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन में v इंटू डी टी आ जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो dx का समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। v डी टी का समाकलन कितना हो जाएगा, v, है ना, डी टी, v डी टी को अपन क्या लिखेंगे, जब अपन समाकलन कर रहे हैं तो इसका भी समाकलन जब हम कर रहे हैं तो एक नियतांक लिखना पड़ेगा, कितना, C2। यदि प्रारंभिक अवस्था की बात करते हैं, है ना, तो प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था में t बराबर 0 पर प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगी, x0, और प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u है,
तो v बराबर कितने u प्लस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा प्रारंभिक स्थिति में। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा u प्लस कितना 80, v का मान रख दिया अपन ने इंटू डी टी प्लस कितना c/2 है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा u डी टी कितना आ जाएगा u समाकलन में किससे क्या करेंगे u इंटू डी टी का करेंगे तो u समाकलन में डी टी का कर देंगे तो t आ जाएगा प्लस a है ना, a t का स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा a इंटू टी है तो a इंटू टी है तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो a तो बाहर हो गया तो टी स्क्वायर बटे 2 मतलब ये टी स्क्वायर हो गया और अपॉन में 2 मतलब कितना हो जाएगा 1/2 है ना। मतलब यदि हम क्या करते हैं समाकलन में x dx की यदि हम बात करते हैं तो वो कितना होता है x²/2। यहाँ पर x की जगह क्या लिखा है t इंटू डी टी लिखा हुआ है ना, और ये यहाँ से ये तो क्या हो जाएगा ये जो है वो बाहर निकलेगा तो ये तो बाहर निकल गया है टी डी टी का करना है अपने को टी का करना है डी टी के सापेक्ष। तो क्या वैल्यू हो जाएगी ये तो बाहर निकल जाएगा और टी का क्या हो जाएगा t²/2 हो जाएगा है ना। इसलिए अपन ने यहाँ पर लिखा क्या 1/2 टी का स्क्वायर लिखा हुआ है इंटू समाकलन नियतांक कितना आ जाएगा c2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वही प्रारंभिक कंडीशन के लिए हम इसकी लिमिट ले रहे हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी क्या वैल्यू आ जाएगी t बराबर कितना 0 पर x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर t बराबर 0 पर क्या करेंगे x की वैल्यू x0 कर देंगे तो यहाँ ये 0 हो जाएगा t बराबर 0 पर यहाँ पर भी कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। केवल क्या बचेगा c2 बचेगा तो x है ना, यहाँ पर c2 की वैल्यू क्या रखेंगे अपन c2 की वैल्यू क्या रखेंगे x0 रखेंगे तो ये x हो गया बराबर ut प्लस कितना हाफ ए टी स्क्वायर इंटू c2 की जगह क्या रखा है x0 रखा है। तो x माइनस ये प्लस जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो x माइनस x0 कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और x माइनस x0 क्या है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है जिसको अपन क्या बोलेंगे विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, तो विस्थापन की वैल्यू कितनी आ गई s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का कौन सा समीकरण है द्वितीय समीकरण है। ठीक है, अब गति के तृतीय समीकरण की बात करते हैं तो तृतीय समीकरण क्या होता है v² बराबर u² प्लस 2ac होता है ना। तो पहले तो किसके परिभाषा से त्वरण की परिभाषा से बात करेंगे तो त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर होता है ना dv अपॉन में कितना dt। ठीक है, अब dv अपॉन में dt इसमें क्या करेंगे dx का गुना भी कर देंगे और dx का क्या कर देंगे भाग भी दे देंगे, बाकी dv अपॉन में dt जैसा का वैसा पद है ना। तो dv अपॉन में dt को अपन क्या लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे dv अपॉन में कितना dx इंटू कितना dx अपॉन में कितना dt है ना। तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से dv अपॉन में dt को लिखेंगे अपन क्या dv अपॉन में dx इंटू dx अपॉन में कितना dt के रूप में है ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगी a बराबर कितना dv अपॉन में ये dv अपॉन में dx जैसे का वैसा और dx अपॉन में dt को अपन क्या लिखेंगे v लिखेंगे है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है dx अपॉन में dt मतलब समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन किसको रिप्रेजेंट करेगा वेग को रिप्रेजेंट करेगा है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी a इंटू कितना a का गुना इसके साथ में करेंगे ds के साथ में तो a dx बराबर कितना आ जाएगा v इंटू डी वी। अब यदि अपन समाकलन करेंगे तो समाकलन में v इंटू डी वी बराबर कितना हो जाएगा इसका समाकलन होगा किसका a इंटू डी एक्स का समाकलन होगा और एक समाकलन नियतांक लिखना पड़ेगा कितना c3 समाकलन नियतांक लिख दिया। जब अपन v इंटू डी वी का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा v² कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये a इंटू एक्स के सापेक्ष करे तो a इंटू कितना आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है ना, 1 इंटू डी एक्स का करे तो वो x की वैल्यू आ जाएगी है ना, और ये c3 जैसा का वैसा। ठीक है, अब प्रारंभिक स्थिति में t बराबर 0 पर प्रारंभिक स्थिति कितनी हो जाएंगी x0 हो जाएगी और प्रारंभिक वेग कितना है u है। तो प्रारंभिक वेग u हो जाएगा तो v की जगह क्या आ जाएगा u आ जाएगा u² कितना आ गया 2 आ गया और x की जगह क्या लिख दिया अपन ने x0 लिखा है c3 जैसा का वैसा। तो c3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी u²/2 माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस जो है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो u²/2 माइनस कितना ax0। अब c3 का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 4 में रख देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी v²/2 इक्वल टू कितना ax प्लस कितना u²/2 ये वाली पूरी वैल्यू रखेंगे
ये पूरी वैल्यू रखेंगे कितना, यू स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स जीरो। ठीक है, अब यहाँ से वी स्क्वायर बाई 2 और ये जो प्लस में है, प्लस में कौन सा है, ये वाला जो प्लस में है, इसको प्लस वाले को अपन इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना, यू स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कॉमन निकाल लिया तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पर कितना बचा है, ए एक्स माइनस कितना है, ए एक्स जीरो, तो ए कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा, एक्स माइनस कितना, एक्स जीरो। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 का गुना इसके साथ में करेंगे तो ट्वाइस ए एक्स माइनस एक्स जीरो, और एक्स माइनस एक्स जीरो को अपन क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ट्वाइस ए एस। तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना आ गया, ट्वाइस ए एस। तो इस प्रकार से हम गति के तृतीय समीकरण को भी क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, है ना। ये किसकी विधि से, समाकलन विधि से। ठीक है, क्लियर।